जीवन क्या है? बहुत ही गहरा प्रश्न है। अक्सर लोग पूछा करते हैं, ज़्यादातर जब वे निराश होते हैं, हताश होते हैं या फिर किसी ने उनका दिल दुखाया होता है। और अधिकतर ये वे लोग हैं जिन्हें इसका कुछ भी पता नहीं होता और वे कभी जीवन का सही अर्थ पता भी नहीं कर पाते। जीवन से लोग समझते हैं जन्म लेने से मृत्यु तक का समय और उसमें कुछ लक्ष्य और सपनों का होना। कुछ लोगों के लिए घर बना लेना, कार ले लेना, पैसा इकट्ठा कर लेना, लोगों की मदद करके खुश हो जाना या ईश्वर को पा लेने जैसी कई बातें उनके लिए जीवन की परिभाषा बन जाती। और पूरी जिंदगी ऐसे कई बोझ लिए वे हर समय भागते रहते हैं। पर हम जिसे जीवन कह रहे हैं वो तो मृत्यु है। जी हाँ, ये तो बस मरने की परिभाषा। बच्चे का पैदा होना ही उसकी मृत्यु की शुरुआत है। हर दिन आप, मैं, हम सब अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, क्योंकि मरने की अपनी एक प्रोसेस है जो हर रोज धीरे धीरे घट रही है। हम थोड़ा थोड़ा रोज मरते हैं। अगर जीवन की परिभाषा जीवन से मरने तक का सफर ही होती या ऐसा माने कि जीवन हर दिन विकसित होता है, तो फिर बूढ़ा होना ही विकसित होना है, क्योंकि ये आगे बढ़ने का क्रम है। तो फिर सबका बुढ़ापा सुखद होना चाहिए। और हकीकत में तो ठीक इसका उल्टा है। बुढ़ापे में तो कई परेशानियां हैं। इसीलिए फिर हम बस लोगों को यही कहते सुनते हैं कि बचपन के दिन भी क्या सुखद दिन थे। तो ये बात तो तय है कि हम जिसे जीवन की परिभाषा मानते हैं वो जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की परिभाषा। क्योंकि हम जिसे जीवन मानते हैं अगर वो जीवन है और वो हर दिन विकसित हो रहा है, तो फिर इसका आनंद हर दिन बढ़ना चाहिए। पर वो तो ठीक इसके विपरीत रहा। इसमें तो हर दिन परेशानी और झंझट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए कि हम जिसे ऊपर चढ़ना समझ रहे हैं वो तो नीचे उतरना है। जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वो तो मृत्यु की ओर बढ़ना है। तो अगर आप अब भी इसे जीवन समझते हैं तो ये जीवन का बोध नहीं है, ये एक तरह का भटकाव है और आप किसी तरह की बेहोशी में जी रहे हैं। तो फिर जीवन का सही अर्थ क्या है और हम इसे कैसे समझें? इसे इस तरह से समझा जा सकता है। एक बार बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उसने जवाब दिया 4 वर्ष। सारे शिष्य हंसने लगे क्योंकि भिक्षु काफी बूढ़ा लग रहा था। बुद्ध ने सोचा शायद मैंने ही ठीक तरह से नहीं सुना होगा, इसलिए बुद्ध ने फिर से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? बूढ़े भिक्षु ने फिर कहा 4 साल। उसने कहा क्योंकि 4 वर्ष के पहले जो था मैं उसे जीवन नहीं मानता, इसलिए उसकी गिनती नहीं हो सकती। मुझे तो 4 वर्ष से ही जीवन की सुगंध मिलना शुरू हुई है। 4 वर्षों से ही चित्त शांत हुआ, 4 वर्षों से ही मैं निर्विचार हुआ हूँ। और 4 वर्ष के पहले जो था वो तो जीवन नहीं मृत्यु थी। जीवन तो हकीकत में ये है जो मुझे 4 वर्षों में मिला है। बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं को कहा इस बूढ़े भिक्षु की बात को याद रखना और इसकी बात का स्मरण करते रहना। इसने बिल्कुल ठीक जीवन की परिभाषा बताई। और जिस दिन तुम निर्विचार हो जाओ, चित्त शांत हो जाए, भीतर एक चेतना दौड़ने लगे, उस दिन ही अपने जीवन को जीवन समझना और शरीर को जीवन मत मानो, वरना भटक जाओगे। क्योंकि तुम्हारा मार्ग जीवन को जानना है, मृत्यु को जानना नहीं। और जीवन तो वो है जो कभी बदला नहीं जा सकता। हम सबके भीतर एक बिंदु है जो कभी नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वही जीवन जो सदा एक सा। बाकी ये शरीर, तुम्हारे विचार तो हर क्षण बदल रहे हैं, हर दिन अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन का सही अर्थ तो बस स्थिर हो जाना है, शांत हो जाना है, निर्विचार हो जाना है। तो आज के विचार में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नए ध्यान के विचार लेकर, जहां मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आप भी सरल और सहज ध्यान कर सकें। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।